एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे एंड यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, कुशल मंगल होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, जो कि सेक्सुअल थॉट्स रहेंगे। आपके पार्टनर सेक्सुअली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आज देर रात आपके पार्टनर सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, यही सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, सो यस, कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी। कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या कुछ है आपके पार्टनर के मन में, आपके दिल में, दिमाग में, आपके पार्टनर के मन में, है ना, और आपके भी मन की बात हम जो है ना इसमें इंक्लूड करते हैं। तो दोनों तरफ की ही मन की बातें जो है इसमें इंक्लूड रहेगी। सो ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी और सबके लिए रीडिंग होगी। जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। चलिए अब हम कैंडल को लाइट करेंगे। कैंडल को लाइट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैंडल को लाइट करूँगी तो आपका ध्यान पूरा कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान देकर अपने पार्टनर का नाम और अपने पार्टनर के बारे में आपको फील करना है। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार या 3 बार से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 7 बार ले सकते हैं। ठीक है, और इस रीडिंग को फोकस कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। सो मैं कैंडल को लाइट करती हूँ फाइनली। ओके, सो इसको मैं हटा देती हूँ। ओके, फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो फाइनली जो है हमारा 1 मिनट का जो मेडिटेशन टाइम होता है वो ख़त्म हुआ और अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ये जो पर्सन है, इस पर्सन को एंजाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेशन में ये पर्सन गए हैं। ये पर्सन को अभी हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। पर्सन के एनर्जी जो है वो क्लियर बताती है कि ये पर्सन बहुत स्लो चलने वाले हैं और बहुत आलसी किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं ये। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे ना कहीं अपने आप को ना मर्ज कर रहे थे, है ना, 2 सिचुएशंस में, 2 लोगों में, है ना, ये इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं, ये पर्सन भूलने की तैयारी में रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ने कोशिश करा है कि आपको भूल जाए, आपको भूल जाए एंड कोई कनेक्शन आपसे रखा नहीं, कुछ भी नहीं। ये पर्सन और आपके बीच में नो कांटेक्ट जोन मुझे नज़र आ रहा है और नो कांटेक्ट जोन की वजह से
आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पे लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत जो एहसास है, थोड़ी बहुत जो बात है ना, वो बातें होती है ना कि अचानक अचानक कभी कभी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपके पार्टनर का माइंड अभी फ़िलहाल कुछ उसी तरीके के सोच में है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन ना अभी फ़िलहाल आपकी बाहों में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आराम, वो सुकून चाहिए जो ये पर्सन को बहुत टाइम हो गया मिले हुए। ये पर्सन को सुकून चाहिए, ये पर्सन सुकून से नहीं रह पा रहे हैं, सुकून नहीं है इस पर्सन के अंदर, बिल्कुल भी सुकून नहीं है। देखिए, ये ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ना एक ऐसी एनर्जी पनप रही है जहाँ पे लग रहा है कि जेलसी भी हो रही है आपको देख के। मे बी आप इस पर्सन के साथ उस तरीके से नहीं आ पाए हो जिस तरीके से ये पर्सन चाहते थे। एंड ये पर्सन आपको अभी फ़िलहाल, इस पर्सन को जो हीलिंग की नीड है, ये पर्सन को वो हीलिंग आपसे ही चाहिए, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि इमोशनली आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, आपने इस पर्सन की स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। दूसरों के मुकाबले आपने इस पर्सन को अच्छे तरीके से समझने में ना कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ आप समझे हो, बाकी किसी और ने समझने की कोशिश तक नहीं करी है। माना जीवन में बहुत गलतियां करी हैं इस पर्सन ने, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती रही है वो आपके साथ इनका बदतमीज़ी करना, नो कांटेक्ट जोन में जाना, ये रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस का फ़ायदा इस पर्सन को लगता है कि भाई आपने उठा लिया है, इसलिए आपने भी इस पर्सन को ब्लॉक किया है, या आपने भी इस पर्सन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोची, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ आपने करके देख लिया, लेकिन फिर भी इस पर्सन की आदत जो है ना वो छूटी नहीं। इस पर्सन की आदत जो छूटने से रही, ऐसा मुझे दिख रहा है कि पर्सन अपनी आदत से मजबूर रहे हैं, और इनकी आदत ना छूटती नहीं है जल्दी, इनकी आदत तो बिल्कुल भी छूटती नहीं है जल्दी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये पर्सन मन ही मन आप अपने आप को ना आज ये पर्सन कोस रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके करीब आना तो चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आ नहीं पा रहे हैं। ठीक, ये पर्सन आज आ नहीं सकते हैं, ये पर्सन अब आपके करीब तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। अब इनका ऐसा हो चुका है ना कि अब आपके करीब आना इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए जो किया है, आपने जितना ट्राई किया है, आपने जितना इस पर्सन की बातें सही है ना, उतना ये पर्सन की बातें कोई और नहीं सह सकता है। कोई और कैसे सह सकता है, कोई और कैसे बातें कर सकता है, कोई और कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकता है
कैसे किस चीज़ को जो है आगे लेके जाना है, आपके पार्टनर को ये बहुत अच्छे तरीके से पता होता था और बहुत अच्छे तरीके से पता है। आई नो आपने इस पर्सन के लिए बहुत ट्राई किया है, बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कुछ हो के भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आपने हाथ पे हाथ अब मतलब अब जो है ना अपने आप को आपने समझा लिया है कि भाई पत्थर पे सर मारने से अपना ही सर फूटेगा, बाकी कुछ नहीं, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपने करके देख लिया है, बट उसका कोई इलाज नहीं है अब, ऐसा आपको लगा एंड आपने फाइनली इस पर्सन को छोड़ दिया। एंड मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि इस पर्सन के बातों के ऊपर मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके जो पर्सन है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना, एक होता है ना कनेक्ट करना, है ना, तो बहुत सारी बातों के साथ आपके पर्सन ने कनेक्ट किया है खुद को। ठीक है, ये पर्सन अंदर से ना एक होता है ना कि जैसे कि बेसब्र से, है ना, बेसब्र हो कर ये पर्सन अपने आप के ऊपर बैठे हुए हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आज देर रात ये पर्सन कई बार जो है आपके बारे में सोचेंगे, कई बार जो है अपने आप के बारे में सोचेंगे, कई बार अपने रिश्तों के बारे में सोचेंगे, कई बार जो है अपने कनेक्शंस को लेकर के सोचेंगे कि भाई ये कनेक्शन आखिर है कैसा। क्योंकि यस आपके जो पर्सन है ना, एंजाइटी से, स्ट्रेस से भरे पड़े हैं। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके बहुत अंदर ही अंदर ना घबराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है आपके आपको ट्राई कर रहे हैं कॉल करने का, मैसेज करने का, बात करने का। ठीक है, मे बी आपसे बात ना हो पा रही हो क्योंकि नेटवर्क इशू हो। जब ये पर्सन बातें करना चाह रहे हो उस वक्त ये पर्सन जो है ना दोबारा आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए हो। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि जो पर्सन है आपके बहुत सारी बातों से ये पर्सन नाराज़ हैं। ठीक है, बहुत सारी बातों से ये पर्सन सॉरी नाराज़ होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नाराज़गी मुझे यहाँ पे ना इस पर्सन की नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। एंड नाराज़ क्यों ना हो, ये पर्सन ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे लग रहा है कि भाई ये पर्सन एंजाइटी में, स्ट्रेस में बहुत रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन देख रहे हैं ना कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया है और पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने का एक होता है ना कि जुड़ने का एक बहाना है ना, खोजते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। जुड़ना चाह रहे हैं ये पर्सन, नो डाउट जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन के अंदर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस बहुत हाई लेवल पे हो चुकी हैं क्योंकि आपने इनको ना सिखा दिया है कि भाई तुम जो है ना क्या चीज़ हो। ठीक है, आपने इस पर्सन को समझा दिया है कि भाई तुम जो है ना किसी और के ऊपर ऐसी चीज़ें करना, तुमने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया है, मैं अपने जो है ना एक होता है ना कि जैसे कि अपने ट्रस्ट के साथ, अपने जो भी चीज़ें हैं उसके साथ ही मैं रहूँगी। ठीक है, मैं अपने एक होता है ना कि आपको आपको आपके पार्टनर इंसल्ट किया करते थे, उस टाइम पे आप कुछ बोले नहीं, लेकिन अब आपको बहुत बुरा लगता है कि आपने उस टाइम बोला क्यों नहीं, है ना। सो ये लेट नाइट आपके पार्टनर के मन में ये जो चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर के, फिज़िकल इंटीमेसी की,
ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जब ये सब सोचते हो ना, ये सब इस पर्सन के लिए सोचते हो ना, ऐसे कि इस पर्सन ने मुझे उस चीज़ के लिए यूज़ किया, या ये पर्सन मुझे उस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहा था, तो कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है ना वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको बहुत चिढ़ हो जाती है इस पर्सन की बातों से भी, और ये पर्सन के जो है ना, ये पर्सन की जो है ना, एक होता है ना निगेटिविटी, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है आपको कि आखिर मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चली गई कैसे, या चला कैसे गया, क्योंकि आपने इस पर्सन के पीछे अपना वक्त बर्बाद किया है, सबसे कीमती वक्त बर्बाद किया है, आपने अपने पैसे बर्बाद किए हैं, आपने ये रिश्ते बर्बाद किए हैं। ठीक है, आपको किसी ने मे भी इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के आगे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको मना किया गया था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर माने नहीं हैं। ठीक है, और आपकी बातों को इग्नोर करके ये पर्सन गए हुए हैं किसी के साथ, ये पर्सन ने किसी को चूज़ किया, ये पर्सन ने किसी को ऐसे चूज़ किया ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। सो काफ़ी निगेटिविटी रही है, काफ़ी निगेटिव एनर्जीज, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के रहे हैं आपके लिए। सो मुझे कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं ना, ये जो बातें हैं ना, ये बहुत कुछ कहते हुए ये रिश्ते, ये बातें, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन आपको होता ना कि आपको डिच किए हुए हैं कई बार इस पर्सन को आपने पकड़ा है किसी और के साथ, या किसी और के साथ चैट करते हुए, बातें करते हुए। ऐसा मुझे दिख रहा है कि भाई आपने इस पर्सन के ऊपर जो ट्रस्ट किया था, वो ट्रस्ट आपके पार्टनर ने एक पल में तोड़ दिया है ना। और अब जो है इस पर्सन को इनके कर्मों की ही सज़ा मिल रही है कि पर्सन अकेले है, इनके पास ना कोई थर्ड पार्टी है और ना ही कोई और, यानी कि ये पर्सन अकेले ही सरवाइव कर रहे हैं अपने आप को, अपने रिश्तों को, क्योंकि इस पर्सन की वजह से ही सारे रिश्ते बिगड़े हैं, सारे रिश्ते ख़राब हुए हैं। इस पर्सन की वजह से ही आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब कुछ इनके वजह से ही आपको मिला है। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि आखिर आपने इस पर्सन के ऊपर इतना ट्रस्ट किया, और इस पर्सन ने आपका जो ट्रस्ट तोड़ा है ना, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में रहा है। अनएक्सपेक्टेड वे में ना इस पर्सन ने आपका जो है ट्रस्ट जो है ना वो तोड़ा है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ कहने की चाहत में रहे हैं, कहना स्टार्ट किया इस पर्सन ने, लेकिन आपने अपना इनके ऊपर मतलब चवन्नी भर का भी जो है ना, अब आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि पर्सन के ऊपर आपको जितना ट्रस्ट करना था उतना ट्रस्ट आपने कर लिया। अब जो लगता है ना कि अब लगता है कि नहीं, अब मैं तो इसके ऊपर कभी भी ट्रस्ट ना करूँ, कभी भी ट्रस्ट ना करूँ, और नहीं करोगे आप। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब तो मुझे तुमसे कोई लेना ना देना है, तुम अपना देखो, मैं अपना देखूँगी, है ना। सो आपको कभी कभार इस पर्सन के लिए ऐसी भी फीलिंग्स आती हैं, एंड ये पर्सन के दिल में आपके लिए जो मोहब्बत है, आपके लिए जो बातें हैं, देखिए मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना। भले ही गुस्से में रहो आप तो वो बात अलग है, लेकिन हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए हमारे दिल में नफ़रत कभी नहीं आ पाती है। ठीक है, तो आपके भी दिल में कुछ इसी प्रकार से मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आप नफ़रत आप नफ़रत तो नहीं, लेकिन एक होता है ना कि आपने इस पर्सन के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा करेगा। ठीक है, या ऐसा करेगी, ये पर्सन के लिए आपने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बट फिर भी ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी बातें हो गई जो अनएक्सपेक्टेड वे में रही, जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से रही, जो मतलब लगता है कि यार ये क्या सुन लिया आपने इस पर्सन के बारे में। क्योंकि ये पर्सन
ये पर्सन के ऊपर आप आंख बंद करके जो भरोसा करते थे, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। सो मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सारी बातें हुई हैं, और ये सारी बातें सोच के आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है अभी फ़िलहाल। आपके पार्टनर को भी ठीक किसी प्रकार से तकलीफ़ हो रही है, ठीक किसी प्रकार से दर्द हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, और आपको वो बातें याद आ रही हैं जो कि इस पर्सन ने आपसे कही थी, है ना। तो इन सारी बातों में डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। डिफरेंस मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई आपने जिस तरीके से इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया, या जिस तरीके से आपने इस पर्सन को देखा, जिस तरीके से आपने इस पर्सन को होता है ना कि इस पर्सन के ऊपर आपने ट्रस्ट करके देख लिया, एंड आपने कभी नहीं सोचा कि ये पर्सन आपके साथ ऐसी चीज़ें करेगा, ठीक है ना, ऐसी बातें करेगा, या ऐसा कुछ भी करेगा ये पर्सन। तो आपने इस पर्सन के ऊपर फुल आंख बंद करके भरोसा किया, एंड इस पर्सन ने ऐसे किया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है ना, अब आपके चेहरे पे हंसी आ रही है, क्योंकि अब जो है ना इस पर्सन को इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। अब इनके कर्मों की सज़ा भी मिल रही है इनको, एंड कहीं ना कहीं ये जो इनके कर्म है ना, वो इनको रुला रहे हैं, ठीक है, वो इनको रुला रहे हैं, इनके कर्म ही इनको रुला रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में खुद को जो है ना कन्वर्ट करते देखा है, खुद को जो है ना यहाँ पे एक होता ना कि जैसे कि आपने देख लिया इस पर्सन की खुशी, या होता ना कि तुम खुश रहो बस, ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। सो वो फेस आपने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने उस वक्त आपकी ज़रा से भी फिक्र नहीं करी, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे कोई मतलब आपके पार्टनर को नहीं था। आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, बहुत दर्द दिया है, और आपको बेचैनी फील कराई है इस पर्सन ने। आप बेचैन रहे हो यहाँ पे, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने हमेशा इस पर्सन को देखा कि ये पर्सन हमेशा खुश रहा है या रही है, वो बेचैनी देख के आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि भाई आखिर ये पर्सन इस तरीके से हरकतें क्यों करता है जिससे आपको हर्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बहुत हर्ट हुए हो, आप इस पर्सन की बातों से, इस पर्सन के ये एटीट्यूड से बहुत हर्ट हुए हो, क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपको सॉरी भी नहीं कहा है, सॉरी भी फील नहीं किया इस पर्सन ने। आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेकार सा है, आपको अब अपनी लाइफ पे कभी कभी रिग्रेट सा फील होता है कि यार आपने इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर लिया, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो अब आपके पार्टनर के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो भी हुआ ठीक है, अब जो है ना, अब मुझे आगे बढ़ना है। और अब आपके पार्टनर अब आपके पीछे, जब आप मूव करने लगे हो, अब आगे आगे की तरफ आप बढ़ने लगे हो, तो अब आपके पार्टनर को ना बेचैनी होने लगी है, अब आपके पार्टनर को ना बेताबी होने लगी है, ठीक है। अब आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि यार ऐसे कैसे हो गया, ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। सो ये बातें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये पर्सन को बहुत जो सुकून चाहिए था, जो एक चैन चाहिए था, वो चैन और सुकून तो अब इस पर्सन को मिलने से रहा, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। सो यस गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो आपके पार्टनर को अगेन कहूँगी कि ये पर्सन को रियलाइजेशन है, और आप इनको कैसे अपनी ज़िंदगी में लेके आओगे या क्या इनको मौका दोगे, ये पूरा का पूरा डिसीज़न आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कि आप इनको मौका देना चाहते हो कि नहीं, ठीक है गाइस। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। सो रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग आप लोग लेना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।